दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने अपनी मातृ शिक्षा को खोया है और ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को अपनाया है। उन्हीं देशों में से एक देश है हमारा देश भारत। भारत में भी आज से लगभग 250 साल पहले गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को खुली हवा में पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी लोगों के सामने आ रही है, इससे कुछ गिने चुने मॉडर्न लोगों को तो यही लगता है कि आज के एजुकेशन सिस्टम उस जमाने के एजुकेशन से बेटर है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की मॉडर्न एजुकेशन में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, वो सब चीज़ें हमारे गुरुकुल शिक्षा में भी सिखाई जाती थी, बल्कि इससे अच्छी और सरल भाषा में सिखाई जाती थी। चाहे वो गणित हो, भूगोल हो या विज्ञान, ये सभी चीज़ें हमारी गुरुकुल शिक्षा में सिखाई जाती थी। हमारे गुरुकुलों में हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों के शासन शुरू होने के बाद भारत से धीरे धीरे गुरुकुल को अंग्रेज बंद करते गए और फिर 1835 में विलियम्स बेटिंग और मैकेलो ने मिलकर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया, जिसके बाद भारत के लोग फिर कभी अपनी मातृ शिक्षा की तरफ मुड़कर नहीं देखा। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू क्यों किया, जबकि ये ब्रिटिश भारत को लूटने आए थे, ना कि भारत को और ज्यादा विकसित करने। देखो, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत के लोगों को शिक्षित बनाना नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए एक एजुकेशन सिस्टम तैयार करना था जो उनके सरकार और व्यापार में उपयोगी हो। ब्रिटिश सरकार को ऐसे लोग चाहिए थे जो ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से काम करे और उनके सरकारी दफ्तर और व्यापार में मदद कर सके। ब्रिटिश अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे पढ़े लिखे इंसान को तैयार करना चाहते थे जो सिर्फ लिखने, पढ़ने और उनके ऑर्डर मानने के काम करे। और इतना ही नहीं, मैकेलो ने खुद कहा था कि उनका उद्देश्य एक ब्राउन इंग्लिश मैन बनाना था, यानी भारतीय, दिखने में तो भारतीय हो लेकिन सोचने में और काम करने में अंग्रेज जैसे हो। गुरुकुल और मातृभाषा शिक्षा में भारतीय सभ्यता, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान दिया जाता था, जो ब्रिटिश के लिए एक खतरा था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का मूल भाषा बनाया और खगोल विज्ञान, वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, ज्योतिषी, अर्थशास्त्र जैसे विज्ञान को पीछे कर दिया और भारतीय इतिहास और संस्कृति को नीचा दिखाया, जिससे भारत के लोगों को उनकी संस्कृति से दूर रखा जा सके। नतीजा, जो भारत ज्ञान की दाता थी, उस भारत को एराटोथेनिस जैसे लोग आके समझाने लगे कि धरती गोल है, जो कि हमारी पुराणों में हजारों लाखों साल पहले ही बता दिया गया था। जिस भारत में प्लास्टिक सर्जरी को महर्षि सुश्रुत ने जन्म दिया, उस भारत का आज वर्ल्ड के टॉप 5 बेस्ट प्लास्टिक सर्जरी कंट्री के लिस्ट में नाम नहीं आता। और कुछ मॉडर्न लोगों को लगता है कि ये अंग्रेजी शिक्षा एक आधुनिक शिक्षा है जो भारत को आगे लेके जा रही है, लेकिन ये अंग्रेजी शिक्षा भारत को आगे नहीं बल्कि अंग्रेजों के पीछे लेके जा रही है। तभी तो भारत के इतिहास को भारत से छुपा के ब्रिटिश और मुगलों के इतिहास को भारत के स्कूलों में पढ़ाया गया, ताकि भारत के असली ज्ञान को भारत से दूर रखा जा सके, जिससे भारत फिर कभी अपनी उस असली मातृ ज्ञान पर आगे न बढ़ पाए। आज भी आयुर्वेद कॉलेज में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भागवत की आयुर्वेद पद्धति पढ़ाई जाती है। पतंजलि, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ जैसे संस्थाएं इसे आगे बढ़ा रही है।